हाय एवरीवन। जो मैंने लास्ट वीडियो क्रिएट करी थी एक्सेंचर के ऐसे ऐसे जॉब रोल के लिए, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। तो उस मिस्टेक को सुधारते हुए इस वीडियो में दोबारा से हम एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सेंचर ऐसे ऐसे वाला जो आपका एग्जाम है, इसके ऑलरेडी मेल्स तो आ ही चुके हैं फर्स्ट फेज के लिए। अब इसमें जो एग्जाम होगा, इसमें जो स्लॉट है, बेसिकली एग्जाम का जो आपको स्लॉट सेलेक्ट करना है, उसमें आपके दो असेसमेंट्स होते हैं। एक होता है ओनली कॉग्निटिव और एक होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत बड़ा डाउट है कि भाई हम कॉग्निटिव असेसमेंट को चूज करें या कॉग्निटिव एंड टेक्निकल को चूज करें। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि भैया मैं कॉग्निटिव वाले को चूज करूं या फिर कॉग्निटिव टेक्निकल। आपके ऊपर है, आप या तो कॉग्निटिव को चूज कर सकते हो या कॉग्निटिव टेक्निकल को यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी टेक्निकल में नॉलेज है तो आप कॉग्निटिव एंड टेक्निकल को चूज करना। उसका रीजन क्या है? उसका देखो, रीजन बहुत ही सिंपल है। इसमें जो आपका टेक्निकल असेसमेंट है, कॉग्निटिव दोनों में सेम आएगा, चाहे आप इसको चूज करो चाहे इसको चूज करो। ठीक है, जो इसमें टेक्निकल असेसमेंट है, अगर आप इस वाले को चूज करते हो, आपको थोड़ा बहुत भी टेक्निकल आता है, अगर आप टेक्निकल में थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्कोर कर पाते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा स्कोर कुछ हो गया, अगर आपका ठीक ठाक स्कोर टेक्निकल में आ जाता है, आगे जब आपके अगर इंटरव्यूज होंगे और जब आपके फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी, तो यहां पर आपका टेक्निकल जो आपने असेसमेंट दिया था, इसका स्कोर जो है वो इसमें आपको हेल्प करेगा फाइनल सिलेक्शन में। मतलब आप ये मेरी बात समझो कि सपोज कोई कॉग्निटिव वाला बंदा है, ओवरऑल अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वो 100 मार्क्स की है, मान लिया। अगर जिस बंदे ने केवल कॉग्निटिव टेस्ट दिया था और उसके मान लिए 60 मार्क्स हैं, आपने कॉग्निटिव एंड टेक्निकल दिया था, ओवरऑल सिलेक्शन में आपके मार्क्स मान लिए 55 हैं, तो यहां पर आपको प्रेफर कर दिया जाएगा अगर आपका टेक्निकल में स्कोर ठीक ठाक था तो। समझ रहे हो? तो जो टेक्निकल असेसमेंट है वो एलिमिनेशन तो नहीं होगा, इसके कारण आपको फर्स्ट राउंड में तो एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। बट जो मेन चीज है वो ये है कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन जब आएगा ना, तो ये टेक्निकल असेसमेंट का जो स्कोर है वो फाइनल सिलेक्शन को अफेक्ट करेगा। तो जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत टेक्निकल आता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉग्निटिव एंड टेक्निकल वाला असेसमेंट को चूज करो। ठीक है, नाउ विल सी द एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक मॉक असेसमेंट रिसीव होगा। अगर आप कॉग्निटिव असेसमेंट चूज करते हो तो आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंग्लिश पर, रीजनिंग पर, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर। अगर आप कॉग्निटिव टेक्निकल असेसमेंट चूज करते हो तो यहाँ पर वही आपको इंग्लिश, रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर आपको कॉमन एप्लीकेशन, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन सबको प्रिपेयर कैसे करना है, इनको प्रिपरेशन की करने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। ठीक है, सो आप लोग क्या कर सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हो, रिसोर्स वाली वीडियो। सो आपको उसमें सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि आपको इस असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, अगर हम बात करें इस असेसमेंट के बारे में, तो देखो, अगर हम कॉग्निटिव टेक्निकल की बात करें तो इसी में सब कुछ कवर हो जाएगा, तो मैं इसी से डिस्कस आपको करके बता देता हूं। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले जो आपकी इंग्लिश आती है, इंग्लिश का लेवल यहाँ पे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। एक्सेंचर में जो अभी तक इंग्लिश देखी गई है, इंग्लिश यहाँ पर लगभग इजी लेवल की ही देखने को मिली है। जो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं रीजनिंग का ही पार्ट होती है, बस दोनों में टॉपिक्स का डिफरेंट है और कुछ नहीं है। ठीक है, रीजनिंग का ही पार्ट होता है टोटल। इसमें जो लेवल है वो आपको कुछ मीडियम क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो रीजनिंग साइड की ही करनी है। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो डीआई के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। या फिर जो सिंबॉलिक रीजनिंग होती है, जिसमें सिंबल्स में पूछते हैं ना आपसे क्वेश्चंस वगैरह, तो वो सब क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो आपको प्रिपेयर करना है वो रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो अगर ये आपका कॉग्निटिव है, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो पाएगा, तो यहां पर आपको नेक्स्ट असेसमेंट आ जाएगा, विच इज कम्युनिकेशन असेसमेंट। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट नीचे वाला, ये जो टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, अब ये जो टेक्निकल पार्ट है, इसका स्कोर यहां पर आपके नेक्स्ट असेसमेंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करो, बुरा स्कोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा टेक्निकल के सूडो कोड्स, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन की बात होगी तो ये आपका जो स्कोर है ये आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। अगर आप इस असेसमेंट को देते हो, उसके बाद यू विल गेट अ कम्युनिकेशन असेसमेंट, जो कि टोटल 30 मिनट्स का होता है। अब इस 30 मिनट्स के असेसमेंट के लिए ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं मैं आपको एक्सेंचर की जो अपनी प्लेलिस्ट है वो पूरी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको मिल जाएगी। ये एक ऐसा असेसमेंट है जिसमें आपको बस मिनिमम
जो कट ऑफ होता है बस उसको चेस करना होता है। इसमें एज सच कुछ नहीं होता कि इसमें आपस में कंपटीशन होगा। एक मिनिमम सा छोटा सा कट ऑफ होता है जो आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। काफी लोग जो बोल रहे थे ना कि नॉन एलिमिनेशन है, नॉन एलिमिनेशन है, अभी आप देख लो, जब लास्ट टाइम कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ है, काफी सारे बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू नहीं आया है कम्युनिकेशन के बाद और वेट कर रहे हैं, और उसमें से काफी सारे होंगे जिनको आएगा भी नहीं। तो जो लोग बार बार इसको नॉन एलिमिनेशन बोल रहे हैं ना, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि ये वाला जो असेसमेंट था ये शायद 2021 या 2022 तक नॉन एलिमिनेशन था। जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर 2023, वहां से इसको एलिमिनेशन कर दिया है। इसमें मतलब, क्योंकि देखो एक्सेंचर कुछ भी बोले बट मेरे को ये पता है काफी बच्चे अभी भी कहते हैं कि भैया हमने लास्ट असेसमेंट तो जो 2023 वाले हैं, हमने लास्ट असेसमेंट तो कम्युनिकेशन दिया था, उसके बाद हमको इंटरव्यू नहीं आया, और वो अभी तक वेट कर रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ, इसी में एलिमिनेट किया है, और क्या मतलब हुआ, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन तो आ गया था 2023 में, लेकिन अभी तक इंटरव्यू नहीं आया है ना। सो इसलिए इसको भी अच्छे से देना, सीरियसली देना। बाकी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।